अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हुआ आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में एक बड़ा डैम बनाने का फैसला किया है और वो डैम होगा टाक जाम डैम। ये डैम 1 लाख एकड़ बंजर रकबा सैराब करेगा। इससे क्या फ़ायदे होंगे, बिजली कितनी प्रोड्यूस करेगा और दीगर तमाम तफसीलात आपसे डिस्कस करेंगे, जबकि आपको ये भी बताएंगे कि सिर्फ डेरा इस्माइल खान डिवीज़न में कितने लाख एकड़ रकबा ऐसा है जिसे सिर्फ अगर पानी देकर बराबर कर दिया जाए तो लहलहाते खेत होंगे। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि मुल्क को सोयाबीन में खुद को फील करना है, क्योंकि पाकिस्तान अपने मुर्गियों की खुराक के लिए सालाना $1 अरब का सोयाबीन इंपोर्ट करता है। तो अगर हम सोयाबीन यहाँ प्रोड्यूस करें तो हमारा $1 अरब हर साल बढ़ सकता है और मुर्गी की कीमत में, ब्रायलर की कीमत में कमी लाई जा सकती है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पर 5 डैम्स का प्रोजेक्ट था, जिनमें से सिर्फ एक डैम मुकम्मल हो चुका है, जो कि है गोमल जाम डैम, जो 1.1 मिलियन एकड़ फीट पानी महफूज कर रहा है और 2 लाख एकड़ बंजर रकबे को सैराब करने का प्रोजेक्ट है। 2013 में मुकम्मल हो गया था, उसका नहरी निज़ाम अभी भी बन रहा है। ये जो दूसरा हम डैम है टांग जाम डैम, ये उस इलाके का एक छोटा दरिया है, टांग जाम दरिया, उस पर बनेगा। इस डैम के अंदर 3,45,000 एकड़ फुट पानी महफूज होगा। इस पानी से 1 लाख एकड़ बंजर रकबा, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला का है, उसे काबिल काश्त बनाया जा सकेगा। इस डैम की फिजिबिलिटी रिपोर्ट 1988 में फर्स्ट टाइम बनी थी, यानी कि पहली फिजिबिलिटी रिपोर्ट बने हुए 36 साल हो गए, आज तक इस डैम के ऊपर काम शुरू नहीं हुआ। उम्मीद है कि वज़ीर आला चूँकि जनूबी अजला के हैं, वो फौरी तौर पर इस डैम के ऊपर काम शुरू करवाएंगे और इसी साल में अगर ये काम शुरू होता है तो अगले 3 सालों के अंदर उम्मीद कर सकते हैं कि ये डैम मुकम्मल भी होगा। अब इस डैम का फ़ायदा क्या होगा? 1 लाख एकड़ बंजर रकबा सैराब करने का मकसद है आपको कम से कम सालाना 20 अरब रुपए की आमदन। 1 लाख एकड़ अगर सालाना सिर्फ 2 लाख रुपए भी दे तो 20 अरब रुपया बनता है। और इस डैम की लागत आज से 2 साल पहले तक 18 अरब रुपये थी, यकीनन अब बढ़कर 25-30 अरब रुपये होगी। उस हिसाब से ये डैम अपनी लागत 2-3 सालों में पूरी कर लेगा और फिर उस इलाके के अंदर जो एक तरक्की का सफ़र शुरू होगा 1 लाख एकड़ रकबे की वजह से, वहाँ पर जो लोग बसते हैं वो, उन लोगों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुख्तलिफ बिजनेसेस खुलेंगे वो, और पूरा का पूरा एक नया इकोसिस्टम डेवलप होगा। इसके साथ साथ ये डैम 25.5 मेगावाट बिजली भी पैदा करेगा। ये बिजली 38,000 घरों की ज़रूरियात के लिए काफ़ी होगी, यानी कि इर्द गिर्द के आप समझ लीजिए कोई 15-20 गांव जो बड़े हैं उनको यहीं से सस्ती पानी बिजली मुहैया की जा सकेगी। अब जनूबी अजला के अंदर 5 डैम्स की साइट्स थी, गोमल जाम डैम, दूसरा टांग जाम डैम, इसके अलावा भी डैम है, एक दराबंद जाम डैम की साइट है, वो निस्बतन छोटी साइट है, को 15,300 एकड़ रकबा वहाँ सैराब होगा। फिर शेख हैदर जाम 20,000 एकड़ रकबा सैराब करेगा और फिर आखिरी है चौदवान जाम डैम, वो 17,376 एकड़ रकबा सैराब करेगा। अब अगर डेरा इस्माइल खान डिवीज़न की बात करें तो यहाँ पर 5,31,000 एकड़ रकबा ऐसा है जो कि काबिल काश बनाया जा सकता है, सिर्फ लैंड लेवलिंग करके और पानी मुहैया करके। तो ये 5 डैम उस रकबे को किसी हद तक सैराब करेंगे। फिर चश्मा राइट बैंक कनाल, जो कि लिफ्ट कम ग्रेविटी कनाल, हम कल पूरा प्रोजेक्ट कर चुके हैं, उसके ऊपर आपको डिटेल्ड वीडियो की थंबनेल नज़र आ रहा होगा, उसके ज़रिए हम पानी मुहैया करेंगे 2,83,000 एकड़ रकबे के लिए। तो ये तमाम मंसूबे मिलकर इस 5,31,000 एकड़ रकबे को काबिल काश बना सकते हैं, वहाँ की ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं और पाकिस्तान की खुशहाली में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी हम खबर की तरफ। वफाकी हुकूमत ने फैसला किया है कि इस सीज़न के अंदर हम इंशाल्लाह 1.5 लाख एकड़ रकबे के ऊपर सोयाबीन काश्त करेंगे। सोयाबीन एक किस्म का बीन होता है जो कि मुर्गियों की फीड के अंदर इस्तेमाल होता है, प्रोटीन में रिच होता है और इससे मुर्गी की ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, नेचुरल प्रोडक्ट है।
तो इस वक्त हम सिर्फ मुल्क की ज़रूरत का 10-15% ही सोयाबीन और मुश्किल मुल्क के अंदर पैदा कर पा रहे हैं। ये 1.5 लाख एकड़ जो है मुल्क की ज़रूरत का 30% पूरा करेगा और ज़रई यूनिवर्सिटी जो फैसलाबाद है उसके तावन से शुरू किया जाएगा। पाकिस्तान हर साल 25 लाख टन सोयाबीन इंपोर्ट करता है अमेरिका से और ब्राज़ील से। उस पर हम $1 बिलियन सालाना खर्च करते हैं। जब फीड की कॉस्ट डॉलर्स में आएगी और फीड महंगी होगी तो ब्रायलर का रेट भी महंगा हो जाएगा। अगर पाकिस्तान इसी रफ्तार से चले तो सन 2026 तक हम अपनी ज़रूरत का सारा सोयाबीन पाकिस्तान में काश्त कर पाएंगे। पाकिस्तान में काश्त करने से हमें $1 बिलियन का फ़ायदा तो होगा जो हमें इंपोर्ट पर खर्च नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो मुर्गी की प्राइस है उसको कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि हमारा सोयाबीन लोकल करेंसी में बिकेगा। डॉलर अगर खुदा न खास्ता महंगा होता भी है या शॉर्टेज होती है, हमें फ्रेट के चार्जेस नहीं पड़ेंगे, हमें इंश्योरेंस के पैसे नहीं डालने पड़ेंगे। ये तमाम वजूहत की वजह से हमारी फीड की प्राइस जो है वो कम होगी। अब ये 3 माह की फसल है, इससे किसान को फ़ायदा है कि उसके बाद फौरी तौर पर नई फसल वो काश्त करने की पोजीशन में आ जाएगा। फिर पाकिस्तान में कोई 1 अरब मुर्गियाँ सालाना पाली जाती हैं। अब उनकी डिमांड हमने पूरी करनी है और हमें उस मामले में ख़ुद को खुद कफील करना होगा। ब्रायलर मुर्गियाँ हैं, लेयर मुर्गियाँ हैं, ये तमाम मुर्गियाँ वो हैं जो कि इसी फीड पर पलती हैं। हमारी देसी मुर्गी तो ऑब्वियसली बहुत सारी दीगर चीज़ें खा लेती है, लेकिन चूँकि ये मुर्गियाँ जो हैं ब्रायलर और लेयर, इनको बनाया ही ऐसे किया गया है, मॉडिफाई ऐसा किया गया है कि ये ख़ास किस्म की ग़िज़ा खाती हैं जिसके अंदर हर चीज़ मैयड होती है। गंदम कितनी होगी, सोयाबीन कितना होगा, कोई एनिमल प्रोटीन डाली है तो वो 5% है, वो कितनी होगी, ये तमाम चीज़ें फ़िश मील के साथ मिला कर इनको दी जाती है ताकि एक ऐसी ग़िज़ा मिले जिससे ये जल्दी फले फूलें और 40-45 दिनों के अंदर वो वज़न ले लें जो मार्केट में बिक सके। तो उस हिसाब से हमें इसकी ज़रूरत भी है। अब पाकिस्तान दुनिया में सोयाबीन इंपोर्ट करने वाला 17वां बड़ा मुल्क है, जबकि हम दुनिया के 10 बड़े पोल्ट्री प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में आते हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी पोल्ट्री की डिमांड जो है फूड की रिक्वायरमेंट में ख़ुद पूरी करें, किसी और मुल्क पर हमें इन्हिसार करना ही ना पड़े, ताकि जो प्राइस फ्लक्चुएशंस हैं, रास्ते कभी हर्डल्स आती हैं, ये तमाम वजूहत जैसे कोरोना आ गया था और बाकी मसाइल, उनकी वजह से जो चीज़ें रुक गई थी वो रुके ना और इंडस्ट्री हमारी हर्ट ना हो। इस इंडस्ट्री के अंदर 15 लाख से ज़ायद लोग बरसते रोज़गार हैं, जो मुर्गी बेचते हैं, ज़िबा करके बेचते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, जिन्होंने शेड्स लगाए हुए, जो फार्मर हैं, ये तमाम लोग 15 लाख से ज़्यादा हैं। हम उम्मीद करते हैं कि एक तो सोयाबीन का प्रोडक्ट अगले 2-3 साल में पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरी करेगा और इसके साथ साथ दीगर तमाम प्रोडक्ट भी पाकिस्तान में मुकम्मल होंगे जो साल से बंद पड़े हैं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।